हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे पूछे गए आपके शिफ्ट 1 में, जो कि आपकी 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि शिफ्ट 3 देंगे। शिफ्ट 2 तो बैठ गई होगी, शिफ्ट 3 ये 26 27 को एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इन्हें अटैम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे। HPJBT कमीशन क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है 120 मिनट है और आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, पहले तो TGT में मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, जो सेक्शन आपके सबसे अच्छी सेक्शन है, जो आपको सबसे अच्छी आती है। ठीक है, जैसे रीजनिंग हो गया, किसी को रीजनिंग आती है, इंग्लिश अच्छी आ रही है, हिंदी, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं आपको। अभी भी क्या हुआ, काफ़ी बच्चों से क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं। इजी आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, किसी को हिंदी ईजी लगेगी, इंग्लिश ईजी लगेगी, किसी के लिए मैथ्स ईजी होगा, तो अपने अकॉर्डिंग वही सेक्शन करने हैं जो आपको ठीक ठाक आती है और ईजी आई हो, पेपर में भी ईजी आई हो। शिफ्ट 1 मोस्टली ईजी रहती है, अब शिफ्ट थोड़ी टफ भी आएंगी, मीडियम भी आएंगी। टफ और मीडियम शिफ्ट में मिलेंगी आपको, तो आपको पहले करना है इजी क्वेश्चन करने हैं जो मिल रहे हैं, जो आपको सेक्शन अच्छी लगती है। जैसे रीजनिंग होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी है, हिंदी वाली सेक्शन खोल ली, इंग्लिश वाली सेक्शन खोल ली। ठीक है, पहले क्वेश्चन निपटा दिए। फिर SST में फर्स्ट सेक्शन में तो आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी शिफ्ट में किसी और क्वेश्चन के ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन भी थे, हिस्ट्री के भी थे, हिस्ट्री काम थे थोड़े से। ठीक, जो आपको इजी सेक्शन लगती है ना, जो आपको सबसे अच्छी आती है, पहले वही करनी है, पर इजी आनी चाहिए वो। पहले अपने इजी क्वेश्चन करने हैं, हार्डली 70 के मिनट्स में अपने इजी क्वेश्चन कर दिए ना, फिर देन मीडियम पे जाना। ठीक है, बाकी 30 की मिनट आपको मीडियम क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के लिए हार्डली आपको 25 के मिनट तो लगेंगे, 25-30 मिनट। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के आपके 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 या 30, तो आपको हार्डली 30 के मिनट्स तो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, 30 मिनट यहाँ पे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हार्डली 15 की मिनट यहाँ पे। पर पहले इजी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन में रुक नहीं जाना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर देने हैं सारे, फिर देन मीडियम, फिर लास्ट में बच जाए हार्ड। ऐसे आप पूरे क्वेश्चन देखे हुए। ठीक है, टाइम ढंग से मैनेज करना है, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं। हार्डली 70 मिनट में आपके 110-100 के क्वेश्चन हो जाएगा, जो इजी को। ठीक है, इंग्लिश आपको पढ़नी है, हिंदी आपको पढ़नी है नॉर्मल, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। टाइम लगेगा सिर्फ रीजनिंग और आपके मैथ्स में, और साइंस के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। ठीक है, साइंस में वो आते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं आते हो छोड़ सकते हो। क्वेश्चन आपको छोड़ने भी हैं। छोड़ने मतलब कि शुरू में बैठोगे ना आप, स्टार्टिंग में बैठोगे तो इजी क्वेश्चन करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर शुरू में आपके टफ क्वेश्चन पकड़ लिए, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस, जो आते क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे। पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, और शिफ्ट जैसे मर्जी आ सकती है। फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मली ईजी आती है, बाकी शिफ्ट उसकी मीडियम भी आ सकती है, मीडियम या हार्ड आ सकती हैं। तो पहले आपको वही सेक्शन करनी है जो आपको अच्छे से आती है। किसी को SST आती है, किसी को रीजनिंग आती है, आपकी इच्छा है, जो आपको आती है वो सबसे पहले करना है। ठीक है, पहले इजी ही क्वेश्चन करने हैं, और इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बेसिक 8 शिफ्ट भी है ना, तो उसमें भी आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सभी के सभी हार्ड नहीं होते हैं, बट सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स के मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं 30 में से, तो आपको देखना है अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो कर देना इसको, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आराम से करना है इसको। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन सारे कर लेना है। मैथ्स में भी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट में 30 सेकंड में आराम से हो जाएंगे, 30 से 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे मैथ्स में, छांट के इजी क्वेश्चन करना। ठीक है, मैथ रीजनिंग में इजी क्वेश्चन पहले कर लेना। ओके, पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर देन मीडियम, फिर हार्ड। ठीक, टाइम आपका मैथ्स और यही लेंगे, रीजनिंग ही, बाकी टाइम लेने वाले नहीं है। ठीक है, साइंस में 1-2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं,
ओके। जिसका मैथ्स ठीक है वो तो सही है, थोड़ा सा वीक है जिसको टाइम लगता है, तो वो मैथ्स के 25 से 30 क्वेश्चन है ना, तो इनमें से जब एक तो सेक्शन वाइज आ रहे हैं अब आपके क्वेश्चन, सेक्शन वाइज तो आपकी सेक्शन खुलेगी, आपको लगेगा पता मैथ के क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। मैथ में इजी से क्वेश्चन कर लेना पहले, ठीक है। 10 के क्वेश्चन होंगे, 10 से 5 क्वेश्चन बिल ईजी भी होंगे आपके, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आप देख के पहले ईजी क्वेश्चन करने हैं, और पूरा पेपर देखना, स्टार्ट हो गया पेपर, ईजी ईजी ईजी। सेक्शन वाइज भी कर सकते हो आप, कौन सा सेक्शन पहले करनी है उसमें भी ईजी से निपटा देना है। फिर सेक्शन दूसरी जो आपको ये लगता है, ठीक है, जो आपको आती है, किसी को मैथ्स आता होगा, किसी को साइंस आती होगी, किसी को एसएसटी आती होगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप वो सेक्शन उठा के पहले करके पहले एक बार पूरा पेपर भी देखना। पर एसएसटी की नहीं है, एसएसटी पूरे क्वेश्चन लग पड़े करने, आराम से करने हैं, जो नहीं आते हैं उसको छोड़ना है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एसएसटी के, इसमें से 25 क्वेश्चन कर देना, 5 के बच के उसको लास्ट में करना, ठीक है। पहले ईजी ईजी सभी कर लेने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, हर सेक्शन में आपको ईजी ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। जैसे रीजनिंग के 15 के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 7-8 तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो हो जाएंगे आराम से देखने से भी। तो आपको ये क्वेश्चन पहले करने हैं, पहले करना इजी क्वेश्चन सारे, या तो आप सेक्शन वाइज जा सकते हो, जो सेक्शन आपको पहले आती है, ठीक है। वो आपकी फेवरेट सेक्शन कोई भी हो सकती है, हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आती होती है, किसी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्वेश्चन आ रहे हैं 25-25, वो आपकी इच्छा तो पहले भी निपटा सकते हो। पर इंग्लिश में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कभी कभी, पहले इजी करने, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पहले करने हैं। हार्ड शिफ्ट भी आएगी तो हार्ड शिफ्ट में आपको कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, बट कम मिलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम होगा क्वेश्चन छोड़ गए हैं थोड़े बहुत मैथ साइड के, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो छोड़ देगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं। जिसका मैथ ठीक है फिर वो छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले ये सारे क्वेश्चन देख लेने और करते जाना जो जो भी लग रहे हैं आपको ईजी ईजी। या तो आप सेक्शन वाइज जा सकते हो, जो भी आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा बहुत आइडिया, इंग्लिश हिंदी तो बेसिक्स थी आपकी, साइंस में नॉर्मल आ रही है, फिर करंट अफेयर आ रहा है आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहा है। आपके सेक्शन में कहाँ से आएंगे कोई पता नहीं, लगा पता शिफ्ट टू अभी थोड़ी सी टफ आ गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एचपीजी के 6-5 के क्वेश्चन थे, फिर देन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के 30 हैं, रीजनिंग के 15 की, और मैथ्स के 25-30। टाइम आपको यहीं लगेगा, ठीक है, ये 2 सेक्शन टाइम खाएंगे, ये अपने 40 मिनट में निपटा दी ना, ठीक है। 40 मिनट में आपके हो गए 45 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको देख के करने होते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक। तो पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, या तो जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आती है वो क्वेश्चन करनी है, वो सेक्शन करनी है, या तो इजी इजी क्वेश्चन सबसे पहले पूरा पेपर उठाओ, इजी कर दिए, ठीक है। 100 के क्वेश्चन भी हो गए ना आपके 60 के मिनट में, ठीक है। 100 या 120 हो जाने चाहिए, ईजी होंगे। देखो देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं 25 की, हिंदी से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर एसएसटी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 20 भी आते हैं तो 70 हो गए। फिर पर ईजी से उठाना, ठीक है। टफ क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं जो टफ प्रेशर में डालने के लिए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। एसएसटी के ईजी से छांट के करने हैं, ठीक है। फिर आपकी रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे छांटने वाले, मैथ्स में भी क्वेश्चन होंगे जो ईजी होंगे, ठीक है। 10th लेवल का ही आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूले रिवाइज कर जाना सारे, फॉर्मूले जो भी हैं आपके, ट्राइंगल्स वगैरह के, सर्कल के, मेंसुरेशन के, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास। आपको मॉक टेस्ट करवाए हुए हैं। फिर आपको ये पूछा जा रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, पॉलिटी से। आपको मॉक्स करवाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जो शिफ्ट 1 वाले उन्होंने देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आए होंगे, बाकी मॉक्स देख सकते हो आप।
पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सभी मॉक्स हैं, प्लेलिस्ट होगी, सभी के सभी मॉक्स हैं। साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सभी सब्जेक्ट्स के मॉक्स वहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन छांट के करना है। पहले क्वेश्चन करना है कि आपको इजी ही क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन छांट छांट के। ठीक है, ऐसा नहीं होगा रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, तो 15 ही आप आती है तो ठीक है। तो क्या करना है, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर देन मीडियम, फिर हार्ड, और क्वेश्चन स्किप भी करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फंस गए हो मान लो उस क्वेश्चन में, कन्फ्यूजन हो रही है, उस क्वेश्चन छोड़ देना, लास्ट में करना। ठीक है, उसी क्वेश्चन में फंसे नहीं रहना है। और शिफ्ट्स आपको हार्ड भी मिल सकती हैं, ईजी भी और टफ भी। हार्ड मतलब उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसे थोड़े से ख़राब होंगे। ईजी में भी 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। मीडियम में होते हैं 30 क्वेश्चन। बस आपको इन्हीं क्वेश्चन में फंसना नहीं होता है। इसी क्वेश्चन में फंस के आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, जो बचे 150 क्वेश्चन वो भी आप गलत करके आ जाओगे। तो यही नहीं करना। ठीक है, छोड़ने आपको क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। ठीक है, पहले जो वही क्वेश्चन करना जो आपको ईजी हैं, ईजी क्वेश्चन है, मिलेंगे और आराम से मिलेंगे ईजी क्वेश्चन भी, वो निपटा देना। ठीक है, 100 की तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दिन। ठीक है, थैंक यू।